आखिरकार हसदों की नजर रजब भट्ट की खुशियों को लग ही गई है। शादी के अगले ही दिन उसके घर जाके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी की वजह पता क्या बताई है कि उसने शेर का बच्चा गैर कानूनी तौर पर अपने घर पे रखा हुआ था। जैसे ही पुलिस ने उसके घर पे रेटिंग की तो उसके घर में एक ग्रे कलर का बॉक्स मिला है जिसमें गैर कानूनी असला मौजूद था। रजब भट्ट की तमाम फैमिली और उसके फैंस अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी शादी पे ये जो शेर का बच्चा है उसे गिफ्ट में मिला था और भी बहुत सारे गिफ्ट मिले थे। अब शादी में आए हुए दोस्त दुश्मन को तो नहीं पता होता ना कि वो गिफ्ट किस मकसद के लिए लेके आ रहा है या फिर उसको कोई गलत रंग देकर पेश किया जा रहा है। और फिर ये मुनासिब भी नहीं लगता कि कोई इतनी चाहत से गिफ्ट लेके आया और बंदा उसी मौके पे कह दे कि नहीं हम ये गिफ्ट नहीं लेंगे। आप सबने देखा कि रजब भट्ट कैसे सबको वेलकम कर रहे थे, किस तरह उस बंदे ने सारे क्राउड को, सारे लोगों को वेलकम भी किया और उनके साथ अपनी खुशियां भी बांटी। वैसे रजब भट्ट ये पहले ऐसे शख्स है जिनको इस तरह की यूनिक गिफ्ट मिले हैं। बस इसी चीज का पुलिस ने नाजायज फायदा उठाया और शादी के अगले ही दिन ये तोहफा दे दिया उनको अरेस्ट करके और इल्जाम ये लगाया कि उनके घर गैर कानूनी चीजें हैं। जब पुलिस रजब भट्ट को लेके जा रही थी उनकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी और उनकी माँ रो रही थी कि मेरे बेटे को मत लेकर जाएं और उनका यही सवाल था कि आखिर मेरे बच्चे का है क्या कसूर। और रजब भट्ट को ले जाकर उन्होंने जेल में कैद कर दिया। तकरीबन रजब भट्ट को 3 से 4 घंटे वहाँ पर रहना पड़ा। रजब के वकील उस्मान ने कुछ डिटेल बताई इस केस के हवाले से कि आखिर ऐसा कौन सा मुकदमा था जिसमें रजब को गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान ने बताया कि मुकदमा नंबर 786 7/24 में पेश किया गया। ये 13-20-65 का मुकदमा है। उन पर असले का केस किया गया कि नाजायज तौर पर उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। तो इसी सूरत में उन्होंने रजब को ना कोर्ट में पेश किया हुआ है। आखिर ये असला उनके पास था कौन सा, छोटी बंदूक थी या बड़ी थी या आखिर था क्या। रजब के वकील उस्मान गुजर ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि एक्चुअली ये रजब भट्ट को शादी में गिफ्ट मिली थी। 223 की राइफल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12, 13 और 14 को तो उनकी शादी थी। पुलिस तो इस पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी कि उन्होंने शादी के अगले रोज ही जाके अटैक कर दिया। बस आते ही उन पर FIR दर्ज कर दी। अभी तो उसने उस असले का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना था। जो भी प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसने वो बाद में प्रोसीड करना था, बट उसको टाइम ही नहीं दिया गया। एक्चुअली जब मुलजिम को कोर्ट में पेश करते हैं तो सबसे पहले कोर्ट ये देखती है कि इस बंदे पे रिमांड होना है या नहीं होना, जुडिशियल करना क्या है। क्योंकि ये 13-20-65 है, ये माइनर ऑफेंस है, इसलिए उन्होंने इसको जुडिशियल कर दिया। जुडिशियल करने के साथ ही क्योंकि रजब की तरफ से बेल फाइल की गई है तो इसकी प्रोसीडिंग में कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया। तो 50,000 के एवज रजब भट्ट की ना बेल एक्सेप्ट कर ली। दोस्त तो फिर दोस्त ही होते हैं ना, जो जैसे आपने उनकी शादी पे देखा था कि किस तरह वो अपने प्यार का इजहार कर रहे थे और किस तरह उसके साथ खड़े थे, तो इस मुश्किल वक्त पे भी वो उनके साथ थे। इनकी हेल्प करने में जो पहला नाम आता है ना वो मलिक जमान का आता है। वो उनके दोस्त भी हैं, उनके करीबी साथी भी हैं, उनके दुख सुख के भी साथी हैं, ऐसा समझे उनके भाई ही हैं। तो वो एज अ श्योरिटी उनके साथ पेश हुए हैं। उन्होंने अपनी रजिस्ट्री प्रोसीडिंग की है तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट ने रजब भट्ट को बेल दे दी। तो कहाँ गया हसदों का हसद, कहाँ गई वो चाल जो उन्होंने उनके खिलाफ चली थी। देखिए जिनको अल्लाह पाक इज्जत देते हैं ना वो हकदार होता है तो उससे इज्जत मिलती है। आप अपना काम कर लें, अपना नाम कमा लें, अपनी इज्जत बना लें। यूं दूसरों के खिलाफ प्रोपेगेंडी करके या किसी के हसद में आके या किसी की तरक्की देखकर हसद में आकर इस तरह की कोई चाल न चले, कोई प्लान न बनाए, क्योंकि जो ऊपर बैठा है ना वो बेस्ट प्लानर है। वो सब जानता है किसको कितना देना है और किससे कब छीनना है और वो जिसे चाहे शाह कर दे, जिसे चाहे गदा कर दे। इसमें हमारी और आपकी कोई चाल नहीं चलने वाली। असल में ये जो मेन चीज थी ना जिस वजह से वो अरेस्ट करने के लिए गए थे वो शेर का बच्चा था। लेकिन जब रजब भट्ट को लेकर आए और शेर के बच्चे को अचानक गायब कर दिया गया तो उसकी वजह फिर रजब भट्ट के वकील उस्मान गुजर ने क्लियर कर दिया कि आखिर वो बच्चा गया कहाँ और उसको मजीद प्रोसीड क्यों नहीं किया गया। शेर का जो बच्चा है ना वो 1 माह 10 दिन का बच्चा था। जिस बंदे ने ये गिफ्ट किया है ना उसका नाम उमर डोला था। इसके फार्म हाउस से आया था ये शेर का बच्चा। उसके पास वो ब्रीडिंग लाइसेंस है। उस शख्स ने डीजी साहब को पेश होकर वो लाइसेंस दिखाया। बस यही वजह थी कि मजीद इस केस को ना प्रोसीड नहीं किया। बेसिकली ये गए तो शेर पकड़ने थे, बस असला इनको मुफ्त में मिल गया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई तो मुकम्मल की लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट थी ना उसके बदले में फिर शेर के बच्चे का जो लाइसेंस था वो पेश कर दिया गया। जब ये लाइसेंस आ जाए तो फर्दर इस चीज को प्रोसीड नहीं किया जा सकता, तो दैट्स वाई इस चीज को सस्पेंड कर दिया गया। अब मजीद इस केस में ये बात है कि इसका ट्रायल आएगा और 30 दिसंबर को दोबारा इन्होंने बुलवाया है। सो उसी के अकॉर्डिंग इसको प्रोसीड किया जाएगा। अब 30/12 को दोबारा इनको तलब किया गया है तो पुलिस वहाँ पे
पे फिर ये सारे एविडेंस पेश करेगी किस हिसाब से या किस तरीके से असला बरामद किया गया है। और इसके अलावा जो शेयर वाला मामला है वो तो मोस्टली सॉल्व हो चुका है। ये शादी का तोहफा रजब के लिए बहुत महंगा पड़ गया। एक शेर का बच्चा रखने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गैर कानूनी असला भी बरामद किया। शादी के फंक्शन, तोहफों और धूमधाम, ये सारी वीडियोस वायरल हुई तो पुलिस भी हरकत में आ गई। हवालात की सैर कराने के बाद शख्सी जमानत पर उसे छोड़ दिया गया। धूमधाम से हुई ये शादी, लेकिन तोहफे में मिले इस शेर के बच्चे ने यूट्यूबर रजब भट्ट को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने गैर कानूनी असला भी पकड़ा। डॉलरों की बरसात, मजे मजे के खाने और खूब जोश खरोश और जश्न के साथ मनाए अपने सारे फंक्शन। रजब भट्ट ने अपनी शादी के हर लम्हे को अपने यूट्यूबर, अपने व्यूवर्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर किया। शादी में मिले इस्लामी और तोहफे भी दिखाए। लेकिन गलती ये हुई कि ये वीडियोस हर जगह पर चली, हर जगह वायरल हुई तो पुलिस भी चल पड़ी उनके घर दावत खाने। 48 घंटे के बाद ही पुलिस ने महकमा जंगली हयात के साथ रजब भट्ट के घर छापा मारा। वहां से किया शेर का बच्चा बरामद। उनका कहना है कि जंगली जानवर को बगैर लाइसेंस के घर में रखना जुर्म है। 48 घंटे के बाद ही पुलिस ने महकमा जंगली हयात के साथ रजब भट्ट के घर छापा मारा। वहां से किया शेर का बच्चा बरामद। उनका कहना है कि जंगली जानवर को बगैर लाइसेंस के घर में रखना जुर्म है। यही नहीं बल्कि इसके साथ ही पूरे घर की तलाशी भी ली गई तो उनको वहां पर एक जदीद किस्म की राइफल भी मिली गई और उन्होंने उसी टाइम रजब साहब को गिरफ्तार कर लिया। और उन्होंने चाहा कि हम इनको बनाते हैं अपना सरकारी मेहमान, लेकिन वो ये भूल गए थे कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। रजब भट्ट के चाहने वालों ने दिया उनका भरपूर साथ। कुछ तो उनके साथ ही रजब के साथ ही जेल पहुंचे और कुछ गए बाद में। शेर का बच्चा तोहफा देने वाले ने किया लाइसेंस पेश। रजब भट्ट को एक केस से मिला छुटकारा तो पुलिस ने दूसरा दे मारा धमाका। वो असला जिसका अभी रजब भट्ट ने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना था, उन्होंने वहाँ से वो बरामद किया और अपने साथ ले आए। 3 घंटे अपने पास मेहमान नवाजी करने के बाद जब पहुंची पुलिस के पास खास शख्सी जमानत तो उनको रिहा करना ही पड़ा। दूल्हे राजा को किया अभी तो आजाद, लेकिन 30 को बुलाया है दोबारा। इस केस से रिलेटेड मजीद अपडेट भी आपसे शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन। टेक केयर, बाय बाय।